नमस्कार, मैं इला स्वागत करती हूँ आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसे बताया जा रहा है आप लोगों को। और मेरी कोशिश है कि मैं एक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, बताऊँ। तो अच्छा लगता होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, आज जिस टॉपिक के विषय में हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है हमारा, बौद्ध धर्म। इसके बारे में आज हम लोगों को जानना है। और सॉरी, और इसके बारे में क्या है ना कि कोई भी आप लोग क्वेश्चन बनाते होंगे, किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करते होंगे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अधिकांश क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाता होगा। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैक में जाते हैं हम लोग कि जब हमारा वैदिक काल चल रहा था, और विशेष करके उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि कर्मकांड और यज्ञ के कारण क्या हुआ था कि बलि इत्यादि बहुत ज़्यादा होने लगा था, जिससे कि थोड़ा सा असंतोष का भावना फैल रहा था लोगों में, आम लोगों में। और उपनिषद में भी इन कर्मकांड और बलि के बारे में काफ़ी निंदा की गई है, आलोचना की गई है। तो उस समय के आम लोग जो थे उनको एक रास्ता चाहिए था, ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग जहाँ उनको थोड़ा शांति मिले और इन आडंबरों से उन लोगों को थोड़ा मुक्ति मिले। इसी समय में क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो सामने उभर के आते हैं और एक मार्ग दिखाते हैं जहाँ की इन आडंबरों से मुक्ति को दिखाया गया। और वो ही होते हैं हमारे गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी। इन लोगों के नेतृत्व में इन धर्मों की आगमन हुई। ठीक है, तो आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और बिल्कुल जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग बस देखते चलिए। ये कोशिश है मेरी कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप लोगों के नहीं छूटे, तो बहुत ही शॉर्ट करके, और जो भी इम्पॉर्टेंट लग रहा था मुझे, मैंने उसको यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म जो है ये इनमें गौतम बुद्ध एक बहुत ही खास व्यक्तित्व वाले इंसान हुए जिनके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। बौद्ध धर्म पढ़ना यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 563 BC में। ठीक है, कब हुआ है? 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और जन्म का जो स्थान है वो है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल के तराई वाले एरिया में। और हाँ, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि समझ आ रहा है या नहीं, और किस तरीके से कुछ इंक्लूड करना है, या किसी तरीके की परेशानी, आवाज़ में कुछ परेशानी हो तो आप लोग क्लियर कीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो अब देखते हैं हम लोग, इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल के तराई वाले एरिया में। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे कि किसी का भी नाम होता है तो कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है, आप लोगों के नाम का भी कोई मतलब होगा। तो ये जो सिद्धार्थ है, इसका मतलब था कि जिनकी सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी हो चुकी हों, उनको कहा गया सिद्धार्थ। हालांकि गौतम बुद्ध का जो नाम है वो बहुत सारा नाम आगे चल के आप लोगों को बताएंगे, इनका और भी नाम हुआ है इनके कर्म के आधार पर। जिस तरीके का इन्होंने कर्म किया या जिस तरीके की एक्टिविटी दिखाई, उसके अकॉर्डिंग इनका कुछ और भी नाम है। तो अभी तत्काल ये जानिए कि इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखिए कि गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था वो था शुद्धोधन, और ये जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, और ये जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग माता। इनकी जो माता है ये है महामाया देवी, और ये जो है कोलिय वंश की प्रधान है, कोलिय वंश की है, कोलिय वंश से ये बिलोंग करती हैं इनकी माता। अब इनकी जो मौसी है, इससे अक्सर क्वेश्चन मिलता है, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी है। इनके बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहली महिला थी, ये पहली महिला थी जिनको प्रवेश मिला था गौतम बुद्ध के संघ में। इनके गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और इनका एक संघ बनेगा, वहाँ पे लोगों को
शिक्षित किया जाएगा, भिक्षु होंगे। तो पहले भिक्षुनी जो थी, लेडीज़ जो थी, महिला जो थी, वो थी इनकी मौसी, गौतम बुद्ध की मौसी। क्लियर है। अब इनकी पत्नी के बारे में जानिए। इनकी जो शादी हुई थी गौतम बुद्ध की, वो 16 वर्ष की आयु में हुई थी, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और इनका जो बेटा था, एक बेटा था इनको, उनका नाम था राहुल। क्लियर है। अब जानिए इनके बारे में एक चीज़ और कि गौतम बुद्ध जो थे वो क्योंकि उनको काफ़ी ऐशो आराम वाला उनका ज़िंदगी था, लेकिन उनको उसमें कहते हैं ना दिलचस्पी नहीं थी, उनको कुछ अलग चाहिए था। एक दिन वो ऐसे ही बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो उनका जो नज़र है एक वृद्ध पे पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, गौतम बुद्ध जब बाहर जाते हैं तो घूमने के लिए एक दिन, तो उनका नज़र एक वृद्ध पे पड़ता है, बूढ़े लोग पे पड़ता है। तो उनको देख के उन्हें काफ़ी विक्षुब्धता होती है और बहुत ही वो कष्ट में थे। तो उनको लगा कि बुढ़ापा भी एक अभिशाप ही है और कितनी परेशानी हो रही है इस वृद्ध जन को। तो उसके बाद वो वृद्ध को देख के आगे बढ़ते हैं। जब वो थोड़े आगे जाते हैं तो उन्हें एक रोगी मिलता है, रोगी, पेशेंट, जिसको कि कुछ रोग था, बीमार था वो, और वो भी काफ़ी कराह रहा था, इस तरीके की परेशानी में था। तो उनको देख के भी इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी में है, और उनको देख के भी वो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़े आगे जाने पे उनको एक शव देखने के लिए मिलता है, यानी कि मृतक, एक डेड बॉडी था। उनको गौतम बुद्ध जब देखते हैं मृतक को, तो उनके दिमाग में ये आता है कि जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं धरती पे, सबका एक दिन यही होना है कि वो मरेंगे, और उनका शव देख के उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, और वो सन्यासी बहुत ही खुश था, अपनी मतलब ज़िंदगी में बहुत खुश था और बहुत ही आराम से रह रहा था। तो उनको ऐसा, वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए। उनको ऐसा लगा कि कितने खुश हैं ये, क्या आखिर ऐसा ज़िंदगी हो सकता है क्या? और बस इन्हीं को देखने के बाद वो प्रेरित होते हैं और घर को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से इसको कनेक्ट कीजिए, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो गृह त्याग करते हैं, और ये जो गृह त्याग करते हैं इनका एज होता है उस समय 29 साल। कितना साल रहता है? 29 साल की उम्र में ये गृह को त्याग करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, रात में निकल जाते हैं पत्नी और बेटा को छोड़ के। और वो जो निकलते हैं, इसको एक टर्म दिया गया है, उसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। बिल्कुल एग्जाम में आता है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की जो घटना हुई है उसको क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। अब जानिए एक चीज़ और कि जब ये गृह त्याग करते हैं तो इनको क्या है ना कि अब घर को छोड़े, तो क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए अब ये निकल चुके हैं, तो घर को छोड़े तो ये जाते हैं गुरु के पास, अपने गुरु के पास जाते हैं। तो इनकी जो मुलाकात होती है 2 गुरु से होती है। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था कंथक। MCQ में आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग सेट बनाएंगे, तो गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो कंथक। और सारथी जो था इसका उनका नाम था चन्ना। ठीक है, इतना क्लियर है ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जब ये गृह त्याग करते हैं गौतम, उनको लगा कि कुछ छूट गया, नहीं ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी, यानी कि किनके सानिध्य में वो जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे या ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो सबसे पहले जो बुद्ध ने जिस गुरु से संपर्क किया वो थे, पहले वाले गुरु थे इनके अलार कलाम। एग्ज़ाम में आता है अक्सर कि पहले गुरु इनके कौन थे? तो पहले गुरु थे इनके अलार कलाम। क्लियर है? और ये जो अलार कलाम थे, ये सांख्य दर्शन के जनक माना जाता है इन्हें, सांख्य दर्शन के जनक। तो पहले गुरु थे इनके अलार कलाम, जिनके पास से इन्हें सफलता नहीं मिली, तो फिर ये दूसरे एक गुरु के पास जाते हैं, तो वो थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कभी कभी। और ये वैशाली के थे, रुद्रक रामपुत्र जो थे ये वैशाली के थे, और ये थे राजगृह के अलार कलाम। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि निर्वाण का जो अर्थ होता था
देखिए निर्वाण और महापरिनिर्वाण बहुत ही कम अंतर है, ध्यान से सुनिएगा कि निर्वाण जो है ये है ज्ञान प्राप्ति के टर्म, ज्ञान प्राप्ति के लिए टर्म दिया गया निर्वाण। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ये 29 साल की उम्र में घर को छोड़ते हैं और लगभग 6 साल के बाद भटकने के बाद 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस जो ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें, ये होता है बोध गया में। बोध गया, गया का जो जगह है एक बिहार में, तो वहाँ पे इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष मतलब पीपल का पेड़ था, उसके नीचे ये बैठते हैं और तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इन्हें कहा जाने लगा बुद्ध। क्या कहा जाने लगा? इससे पहले ये सिद्धार्थ थे और जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। उसके बाद इन्हें एक और नाम दिया जाता है तथागत। ठीक है, ये तथागत का जो मीनिंग है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया सिद्धार्थ का भी मतलब, उसी तरीके से तथागत का मतलब ये हुआ कि सत्य जिसका रास्ता हो। ठीक है, यानी कि जो सत्य के साथ रहे और सत्य जिसका ज्ञान है उसको कहा गया तथागत। यानी कि आप लोग लिख लीजिए कि तथागत का शाब्दिक अर्थ है सत्य ज्ञान है जिसका। सत्य दिख रहा है ना? सत्य ज्ञान है जिसका। लाइक करते जाइएगा यदि सही लग रहा होगा, और कहीं प्रॉब्लम लग रहा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या नाम बताया मैंने? तथागत, उसके बाद बुद्ध। ये कब नाम कब आ रहा है इनका? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि तथागत, बुद्ध, फिर शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पिता, अभी कहा ना मैंने कि पिता जो थे वो किस कुल के प्रधान थे? शाक्य गण के प्रधान थे, तो शाक्य मुनि भी इन्हें कहा जाने लगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ देखिए कि ये फर्स्ट लिखा मैंने, पहला उपदेश। जब जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला जो ये उपदेश देते हैं ये वाराणसी के मृगदाव से, ऋषिपत्तनम भी कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा लिखा हुआ, तो वाराणसी में इनका पहला प्रवचन होता है। और वो जो प्रवचन देते हैं उसमें ये 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रवचन देते हैं। अपना जो ज्ञान का प्राप्ति होने के बाद ये जो प्रवचन देते हैं 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रवचन देते हैं। और इस प्रोसेस को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि पहला जो उपदेश दिए हैं ये, उसको क्या टर्म दिया गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। जब ये अच्छे से प्रवचन देने लगे तो क्योंकि अब ये तो बुद्ध हो गए, तो इनके कुछ शिष्य होने लगे, तो इनके कुछ फेवरेट थे। जैसे कि कोई टीचर के होता है ना कि कोई स्टूडेंट अच्छा लग गया तो फेवरेट उनके स्टूडेंट है वो, तो इस तरीके से बुद्ध के भी फेवरेट स्टूडेंट जो थे उसमें नाम आता है आनंद का। आनंद इनके फेवरेट थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक उपाली भी है, ये प्रिय शिष्य में आते हैं। क्लियर है? अब देखिए सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो उनका सबसे अधिक उपदेश दिया गया है श्रावस्ती में। श्रावस्ती एक जगह है जहाँ पे इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया। क्लियर है? अब देखिए पहली महिला शिष्या क्या थी? ये पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताए थे कि पहली महिला शिष्या जो थी इसकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अंतिम भोजन। इनका जो अंतिम भोजन है ये इनका एक शिष्य था, भिक्षु था जो चुंद करमार, कहीं कहीं नाम मिलेगा चंद भी। ठीक है, इनके यहाँ इन्होंने भोजन किया था और कहा जाता है कि वहाँ पे इन्हें सुअर का मांस खिला दिया गया था जिसके कारण इन्हें डायरिया हो गया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, और इनका जो लास्ट प्रवचन है, ये जो लास्ट प्रवचन दिए हैं अपना, वो दिए हैं सुभक्ष के पास। इनका अंतिम उपदेश जो है वो है सुभक्ष को दिया गया है, या कहीं कहीं सुभद्र भी लिखा रहेगा, सुभद्र। क्लियर है? यहाँ तक का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताया जा रहा है। तो लास्ट उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने? किनके पास दिए थे? सुभद्र या सुभक्ष कह सकते हैं, उनका 2 नाम है, मतलब एक ही आदमी है 2 नाम है। अब देखिए इनका जो जीवन का अंत हुआ है वो हुआ है, जीवन का अंत कहाँ हुआ है? कुशीनारा, यानी कि मृत्यु इनका जो हुआ है जगह है कुशीनारा, या उसी को कुशीनगर भी कहीं कहीं मिलेगा लिखा हुआ, यूपी देवरिया जिला।
और ये जो उम्र है इनका 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने देह को त्याग किया। और टाइमिंग है इनका 483 BC, 483 BC में। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, अनुयायी शासक, इनके कुछ अनुयायी शासक हुए, यानी कि गौतम बुद्ध ने जब अपना उपदेश देना प्रारंभ किया तो अनेक शासक भी इनके प्रभाव में आए और उन्होंने इनका अनुसरण किया। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? वाराणसी के मृगदाव सारनाथ में, ठीक है। तो अब देखिए अनुयायी शासक जो है इनके वो है बिंबिसार, एग्जाम में बिल्कुल आता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बिंबिसार, नेक्स्ट है प्रसेनजीत, फिर है उदयन और अशोक। अशोक की भूमिका बहुत ही ज़बरदस्त है गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। क्लियर है यहाँ तक? अनुयायी शासक है बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक इत्यादि, और भी हुए हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट को मैंने दिखाया। अब देखिए इनकी गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उन घटनाओं को किसी ना किसी प्रतीक से जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको भी ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले देखिए कि गौतम बुद्ध जो गर्भ में थे तो गर्भ का जो प्रतीक है वो है हाथी, एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनका जो जन्म है, जन्म संबंधित है कमल से, कमल प्रतीक है किस चीज़ का? जन्म का। नेक्स्ट है यौवन, इनका जो यौवन है उसका प्रतीक चिन्ह है सांड, ठीक। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति बिल्कुल अच्छे से पता होगा आप लोगों को, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे किए थे। उसके बाद है नेक्स्ट इनका पद चिन्ह, तो पद चिन्ह जो है ये दर्शाता है, ये चिन्ह हुआ, पद चिन्ह दर्शाता है निर्वाण को। निर्वाण का क्या है चिन्ह? प्रतीक पद चिन्ह। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में आप लोग बिल्कुल अंतर समझिएगा। निर्वाण क्या था? जब वो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आप लोगों को कि महापरिनिर्वाण उस समय को कहेंगे जब उन्होंने गृह त्याग किया, नहीं बताया था क्या? हाँ, तो यहाँ पे इंक्लूड कीजिए। जीवन का अंत जो हुआ 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा या कुशीनगर में, तो इस प्रोसेस को, इस जो ये हुआ इस चीज़ को कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सब बिल्कुल आता है एग्जाम में। तो महापरिनिर्वाण का क्या मतलब हुआ? कि उनकी मृत्यु जो हुई थी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है चक्र। चक्र जो है ये प्रथम प्रवचन को बताता है, स्तूप मृत्यु को बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखिए इनको। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि बौद्ध धर्म में, इतना तो क्लियर है ना? क्लियर है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए। अब ये जो आर्य सत्य है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हुए, ध्यान से देखिए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। अब कौन कौन से? पहला है दुख, क्या है? दुख। दूसरा है दुख के समुदाय या दुख का क्या मतलब, क्या कारण है। उसके बाद है दुख निरोध और फिर है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि यदि व्यक्ति का जीवन है तो जीवन में दुख आएंगे, दुख आना लाजमी है। अब दुख आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और उनका क्या कारण है, उपाय क्या है, उसे कैसे निपटा जा सकता है। तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है, यानी कि इसमें कहा गया कि यदि दुख है तो उसका उपाय भी है। उपाय में अष्टांगिक मार्ग को बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है? अष्टांगिक मार्ग को। डायरेक्ट रहता है कभी कभी क्वेश्चन कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अजवैक संप्रदाय या कोई और शाखा। तो क्या बोलना है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। और ये अष्टांगिक मार्ग जो है ये है, देखिए सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक, पहला देखिए अष्टांगिक मार्ग मतलब अष्ट मतलब 8 रास्ता है। कौन कौन? और एक चीज़ समझिए कि सम्यक का अर्थ होता है अच्छा, ठीक, यानी कि सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। तो सम्यक दृष्टि, अच्छी दृष्टि। सम्यक वाक, सबके आगे सम्यक लगाना है। सम्यक वाक, वाक मतलब बोली। सम्यक कर्म मतलब आपके कर्म कैसे हैं, वो अच्छे होने चाहिए। सम्यक व्यायाम मतलब कि आपको स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना भी जरूरी है। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका का ये अर्थ हुआ कि आप जो भी कमाई कर रहे हैं वो सही ढंग का कमाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इलीगल वर्क करके आप कमा रहे हो
और उसके बाद कुछ काम कर रहा हूँ। उसके बाद है सम्यक स्मृति, मतलब आपकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, अच्छे संकल्प लीजिए। उसके बाद सम्यक समाधि, सम्यक समाधि से अर्थ हुआ कि कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्तता आपकी अच्छी हो। क्लियर है? यह अष्टांगिक मार्ग। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी। अब हम लोग जो है इसके बाद अब हम लोग एक इसी में बौद्ध धर्म में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिए। अब आप लोग बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, इस पे ध्यान दीजिए। तो कुल बौद्ध संगीतियाँ जो हुई है वो हुई हैं 4। क्लियर है? टोटल बौद्ध संगीतियाँ जो हुई है 4, और एग्ज़ाम में अक्सर कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको ध्यान से देखिए अभी आप लोग। सबसे पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी, यहाँ देखिए, ये श्रृंखला है, कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, ये टाइमिंग है, इस रो में टाइमिंग है, ये कहाँ हुई थी इस बारे में यहाँ पे बतलाया गया है, और ये जो है इस रो में कौन से शासक उस समय में थे उसके बारे में है, और ये जो है इस रो में किसने अध्यक्षता की थी इस बारे में बतलाया गया है। क्लियर है? बहुत ही स्पष्टता के साथ मैंने लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ है वो हुआ है 483 BC, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जिस वर्ष हुई थी 483 ईसा पूर्व, उसी समय में पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। अब उस समय में शासक कौन थे? तो अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति के समय में जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, और अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो थे महाकश्यप, या महाकश्यप भी कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई है, ये हुई है 383 BC में। कब हुई है? 383 BC में, और ये जो हुई है इसका जगह है वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? वैशाली में। इस समय में जो शासक थे वो थे कालाशोक। इस समय के शासक कौन थे? कालाशोक, और जिन्होंने अध्यक्षता की है वो है सब्बकामी, या सब्बकमीर भी कहीं कहीं मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे बौद्ध संगीति पे। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई है वो 250 BC में। क्लियर है? लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को 247 BC भी मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। 250 BC ज़्यादा ही ऑथेंटिक हमको लगा, तो ऐसा बताया जा रहा है आप लोगों को। तो 250 BC में तीसरी बौद्ध संगीति हुई, और ये जो इसका जो आयोजन हुआ है ये पाटलिपुत्रा में हुआ है। अशोकाराम विहार एक जगह था, वहाँ पे ये आयोजित हुआ। इस समय में जो शासक थे वो थे अशोक, और जो अध्यक्षता किए हैं वो है मोगालीपुत्र तिस। क्लियर है? नेक्स्ट चौथा जो हुआ है बौद्ध संगीति, इसका टाइमिंग 102 AD, ठीक है, ईसा के जन्म के प्रथम शताब्दी में कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा। तो 102 AD में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। और इस समय में जो शासक थे वो थे कनिष्क। इस समय में शासक कौन थे? कनिष्क, और अध्यक्षता वासुमित्र और अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? वासुमित्र और अश्वघोष ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए। अब कुछ खासियत हुई होगी, जैसे कि यदि बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हो रहा है तो कुछ ना कोई उद्देश्य से हो रहा है। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था उस समय में क्या खासियत था उस बौद्ध संगीति का? तो उस समय में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। पहली बौद्ध संगीति में क्या हुई? सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। क्लियर है? अब ये जब आप लोग देख रहे हैं सूत पिटक और विनय पिटक, तो इसके ही संदर्भ में ये जानिए कि त्रिपिटक एक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है।
तो ये 3 है, इसमें त्रिपिटक में 3 इसका डिवीज़न है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब जानते हैं तीनों में क्या है। तो जो सूत पिटक है उसमें बौद्ध धर्म में बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उसको दर्शाया गया है सूत पिटक में। क्लियर है? अब विनय पिटक पे आते हैं। पहले ये तीनों को समझ गए हैं आप लोग, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या बतलाया गया है? जो भी उपदेश है, बुद्ध के जो भी उपदेश हैं उसको बतलाया गया है सूत पिटक में। अब यदि विनय पिटक की बात करें तो इसमें नियम और किस तरीके के, जैसे कि भिक्षु यदि रह रहे हैं मठ में और उनका क्या नियम है, क्या किस तरीके से उनको रहना है, नियम और उनके मतलब एक रीति रिवाज, उस चीज़ को दर्शाया गया है विनय पिटक में। और अभिधम पिटक जो है ये दर्शन के बारे में बताया गया है, बौद्ध धर्म के दर्शनों को बतलाया गया है अभिधम पिटक में। ये क्लियर है? तो बात हम लोग यहाँ कर रहे थे कि पहला बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो सूत पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ था पहला बौद्ध संगीति में, इन दोनों का, अभिधम का नहीं, सूत पिटक और विनय पिटक का। अब यदि दूसरा बौद्ध संगीति का बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि एक मतलब हिंट आ गया था कि धर्म का अब विभाजन होने वाला है, एक संशय टाइप का स्टार्ट हो गया था कि अब धर्म में क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो उसी दरमियान 2 शाखा, स्पष्ट रूप से तो नहीं लेकिन हो चुका था अलग, थेरवादी और महासंधि का 2 शाखा में बट चुका था बौद्ध धर्म। क्लियर नहीं हुआ था, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं हुआ था लेकिन हो चुका था। अब ये हुआ दूसरा बौद्ध संगीति में। तीसरा बौद्ध संगीति में क्या हुआ, तो ये अभिधम पिटक का रचना हुआ है तीसरा बौद्ध संगीति में। क्लियर है? और चौथा में क्या हुआ, चौथा का खासियत क्या है, तो चौथा का जो खासियत है इस समय में स्पष्ट रूप से अलग हो गया, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में बट गया बौद्ध धर्म। चौथा में क्या हुआ, चौथा में हुआ कि हीनयान और महायान में बट गया बौद्ध धर्म। समझ में आ रहा है ना? हीनयान और महायान में बट गया। क्लियर है? तो इसको एक बार देखिए आप लोग फिर से और समझिए क्या है। बस और कुछ थोड़ा पॉइंट और है, बौद्ध धर्म उसके बाद खत्म हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि जैसा कि चौथे बौद्ध संगीति में जब जैसे ही विभाजन स्पष्ट रूप से हो जाता है तो हीनयान और महायान में ये विभक्त होने के बाद कुछ अंतर होने लगता है बौद्ध धर्म में, कुछ मतलब कुरीतियों का भी प्रवेश होने लगता है, जिससे एक असंतुष्टि होने लगती है लोगों में। होता क्या है देखिए कि अब महायान है ये हीनयान है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट में कुछ अंतर है। पहला चीज़ ये समझिए कि महायान जो है ये बोधिसत्व को मानने लगे। ये क्या मानते थे, बोधिसत्व को मानते थे। अब बोधिसत्व क्या होता है कि बोधिसत्व ऐसा होता है कि यदि कोई बौद्ध भिक्षु, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है वो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है, यानी कि उसको ज्ञान मिल चुका है, तो वो दूसरे को भी ज्ञान दिलाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेगा। ये बोधिसत्व की अवधारणा किस शाखा से संबंधित है, ये बिल्कुल क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि बोधिसत्व की अवधारणा किस शाखा से संबंधित है, बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो क्या कहना है, महायान से। तो उसके यहाँ पे मैंने लिखा है वाइस वर्सा, मतलब कि इसके जस्ट ऑपोजिट हीनयान में ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। वे ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे कि यदि कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो दूसरे को भी वो ज्ञान प्राप्ति करवाए। क्लियर है? तो इसमें नहीं था ऐसा। नेक्स्ट है, ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। महायान शाखा के जो लोग थे वो लोग मूर्ति पूजा को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा समझिए कि बुद्ध ने ईश्वर को नकारा था, ईश्वर के मूर्ति पूजन को, या फिर खुद को भी कहा था कि मुझे ईश्वर ना मानो, मतलब एक महापुरुष की संज्ञा वो चाहते थे। ऐसा भी नहीं कि महापुरुष चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि मुझे ईश्वर नहीं समझो। लेकिन महायान शाखा के लोगों ने क्या किया, उनकी मूर्ति बना दी। स्पेशली आप लोगों ने सुना होगा कि गांधार शैली जो है वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगी। फिर गांधार शैली में इनकी मूर्ति बुद्ध की बहुत सारी मिलेंगी।
तो गांधार शैली किस धर्म से संबंधित है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है। तो ये जो है महायान शाखा के लोग इसको गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, लेकिन वही हीनयान जो है ये लोग महापुरुष समझते थे गौतम बुद्ध को। तो डिफरेंसेस देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि महायान शाखा के जो लोग हैं, महायान शाखा से जो संबंधित लोग थे, ये प्रचार प्रसार अपना उत्तर भारत, अधिकांशतः उत्तर भारत की तरफ इनका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन वही हीनयान जो शाखा के लोग थे उन्होंने दक्षिण भारत को प्रायोरिटी दिया, दक्षिणी देश को, दक्षिणी पूर्वी देश, आसियान कंट्री आप लोग सुने होंगे, जैसे कि श्रीलंका या फिर आपको मलेशिया हो जाएगा या इस तरीके के देश। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हीनयान का शाखा का उदय हो रहा था। थाईलैंड कह सकते हैं, फिर वर्मा कह सकते हैं, यहाँ पे हीनयान की शाखा प्रचलित हुई। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, जब ये आडंबर होने लगा, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गया या इस तरीके का थोड़ा मतलब असंतोष का भावना होने लगा, तो लोगों को क्या लगा कि अब धर्म में कुछ रहा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा फिर हरास होने लगा धर्म में। तो ये जो आडंबर वाला कुछ था सिस्टम, इसके कारण क्या होता है, एक शाखा और डेवलप होती है, वो है वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म से अलग होकर के, महायान और हीनयान से अलग होकर के एक शाखा स्पष्ट रूप में आती है आगे, जो कि है वज्रयान। ये बहुत ही मतलब कुरीतियों के साथ, एक तरह से कह सकते हैं आडंबर को दिखाने वाला ये शाखा था, जिसमें कि कहा जाता है कि ये 6वीं से 8वीं सदी तक बहुत ज़्यादा रहा था, लेकिन इसमें भी 8वीं शताब्दी में ये कुछ ज़्यादा ही अपना काम दिखाया था। क्लियर है। तो वज्रयान शाखा भी हो जाएगा इससे हटके नया एक ब्रांच। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, साहित्य का यदि बात करें, बौद्ध धर्म से संबंधित यदि कोई साहित्य है तो सबसे पहले जातक कथा का नाम सुनने में आता होगा। तो जातक कथा जो है वो क्या है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के, गौतम बुद्ध के पहले के जन्म, जो भी उन्होंने पहले उनका प्री बर्थ जब भी हुआ है, कितनी जन्म उनकी हुई है, उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जातक कथा से। क्लियर है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, साहित्य में ही कुछ देखते हैं और हम लोग। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये सब किसकी रचना है, अश्वघोष की। आता है ये भी एग्जाम में बिल्कुल देखने मिलेगा, अश्वघोष की। और नेक्स्ट है एक मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु जो है ये नागसेन द्वारा लिखित है। मिलिंद पन्हु में क्या होता है ना कि मिलिंद जो रहता है एक भिक्षु, उसका प्रश्न रहता है नागसेन से। मिलिंद पन्हु, पन्हु का मतलब प्रश्न है, मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद पन्हु किनकी रचना है, नागसेन की। क्लियर है। और एक है लाइट ऑफ एशिया, ये भी एक बुक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, बुद्ध को। ये जो रचना है ये एडविन अर्नाल्ड की है। किसकी है, एडविन अर्नाल्ड की। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ 3 वर्ड है बौद्ध धर्म से ही संबंधित, इसको थोड़ा क्लियर हो जाइए, कंफ्यूजन होता है कभी कभी। चैत्य, विहार और स्तूप में क्या अंतर है। तो चैत्य उस जगह को कहते थे जहाँ पूजा लोग करते थे, यानी कि पूजा स्थल। पूजा स्थल का मतलब था चैत्य। विहार का अर्थ हो गया कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। हमारा जो बिहार है राज्य, ये भी कहा जाता है कि पहले एक विहार था, यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, बाद में विहार ही बिहार में परिवर्तित हो गया और अभी का नाम है बिहार। ठीक है। तो विहार हो गया जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, चैत्य हो गया पूजा स्थल, और स्तूप जो है, स्तूप का कुछ यूं आकार रहता है। इसमें क्या होता है ना कि गौतम बुद्ध या उससे उनके जीवन से संबंधित कुछ भी ऐसा यादगार चीज़ को वहाँ पे रख के उस तरीके का स्तूप बना दिया जाता है जगह को। तो यह है स्तूप। काफ़ी स्तूप बनाए गए हैं अशोक के द्वारा और भी हैं, तो वो बाद में आप लोग जानिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, कुछ एक क्लास है इसका जान लीजिए कि आचार संहिता, मतलब कि इनका जो है ना कि कुछ नियम था, कुछ रूल था। धर्म है तो कुछ रूल रेगुलेशन अपना बनाएंगे। तो ये कुछ 4 पॉइंट है, इसको देख लीजिए। इनका ये मानना था इस धर्म का कि अहिंसा को ये लोग जोड़ देते थे, यानी कि हिंसा नहीं करना। जब आप लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नेक्स्ट आप लोगों का वही आने वाला है, जैन धर्म। तो एक लगेगा आप लोगों को कि क्या अंतर है बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि इनका भी था, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया एक चीज़ था कि हिंसा ना करना, और बौद्ध धर्म में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से निभाया जाता था कि अहिंसा इन लोगों का एक प्राथमिकता था, पहला चीज़। दूसरा था नशा ना करना, यानी कि नशा को ये लोग वर्जित समझते थे।
हालांकि वज्रयान शाखा जब उदय हो गया था तो ये लोग करने लगे थे मांस मदिरा का भी सेवन, लेकिन बौद्ध धर्म में बिल्कुल इसको मना किया गया है। नशा ना करना भी इनका एक पार्ट था। नेक्स्ट है झूठ ना बोलना, और एक है पराये धन से लोभ नहीं करना, यानी कि दूसरे का यदि धन है तो उसको अपना नहीं समझना। क्लियर है इतना? तो अभी तक में हम लोगों ने बौद्ध धर्म का जो भी इम्पोर्टेंट सब चीज़ था उसको क्लियर करने का मैंने कोशिश किया। पता नहीं समझ आया कि नहीं आप लोगों को, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को अच्छे से समझाएं, और समझ आया हो तो बिल्कुल से लाइक कीजिए, और एक बार नहीं 1-2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, उसके साथ साथ बुक को भी पढ़िए। किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किताब से अच्छा कुछ नहीं है। जो भी पढ़ाते हैं या फिर यहाँ पे बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ रहा है, बुक पढ़ के ही आप लोगों को भी बता रहे हैं। तो समझने का कोशिश कीजिए, कमेंट्स में बताइए समझ में आ रहा हो तो, और एनर्जी मिलेगा, मोटिवेट होंगे, आगे बढ़ेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।